हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ दीपक। इंग्लिश को आपके लिए इजी बनाने के लिए और इंग्लिश को आसानी से सीखने के लिए आपके लिए। कल हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पढ़ा हमने कंटिन्यूस टेंस, अदर टेंस एंड मॉडल्स की पैसिव वॉइस बनाना। उसमें सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट आ रहा है इसमें चौथा। जैसे ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, कर्म वाच्य। इसके अंदर गोइंग टू वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। गोइंग टू चौथा है इसमें टॉपिक, चौथा पार्ट है इसका। गोइंग टू वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्टिव वॉइस आती है या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन में गोइंग टू लिखा हुआ आता है। गोइंग टू लिखा हुआ आएगा, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये गोइंग टू वाला वाक्य है। इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। गोइंग टू के बाद में बी लगाना है। गोइंग टू के बाद में बी लगाना है। इसका रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में गोइंग टू के बाद बी लगाना है। ठीक है। और फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है, पहले देखा है, पहले सीखा है, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग सीखते हैं हम। एग्जांपल जैसे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट। मैं कुछ लेख तैयार करना जा रहा हूँ। मैं कुछ लेख तैयार करने या लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। हमने देखा कि गोइंग टू लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, गोइंग टू। ठीक है, हमारा क्या है, रूल क्या है, गोइंग टू के बाद में बी लगाना है हमें। अब इसका जैसे हमें आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, दो मेन वर्ब है इसमें, टू से जुड़ी हुई है। दो मेन वर्ब आएगी, टू से जुड़ी हुई आएगी इसके अंदर। फर्स्ट वाली पे नियम लागू होता है, दूसरे पे नहीं होता है। दूसरी जो वर्ब होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, चाहे टेंस कोई सा भी हो। फर्स्ट वाली जो मेन वर्ब आती है उसी के ऊपर टेंस का रूल लागू होता है, वही उसके प्रभाव में आती है। और टू से जुड़ने के बाद में दूसरी जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, चाहे टेंस कोई सा भी हो। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता है आपको, ऑब्जेक्ट पता है आपको, अ नोट। ये लास्ट में ऑब्जेक्ट है इसका, मुख्य क्रिया के बाद में। तो हम सबसे पहले लिख देंगे अ नोट, एक लेख। ठीक है, इसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है हमारा, कंटिन्यूस टेंस। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, अदर में लगती है नेक्स्ट की। अ नॉट इज। ठीक है, और फिर क्या लगाना है इसमें,
फिर क्या लगाना है, गोइंग टू। हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में गोइंग टू का यूज करना है, और उसके जस्ट बाद में क्या लगाना है, मैंने बताया आपको क्या लगाना है, बी। एंड नॉट इज गोइंग टू बी, उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड। सब सूत्र के अनुसार हो रहा है, अगर आप सूत्र देखोगे आराम से आपको पता चल जाएगा। आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारी पहले वाले जो वीडियोस है उसको देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट बताया गया है, सूत्र भी बताए गए हैं। तो ए नोट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, अब क्या बचा, बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी, और ये कंप्लीट हो चुका है इसका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम दूसरा, शी वाज गोइंग टू राइट अ स्टोरी। शी वाज गोइंग टू राइट अ स्टोरी। ठीक है, देखा हमने कंटिन्यूस टेंस है, गोइंग टू आया है, गोइंग टू का हम क्या करना है, बी लगाना है, बस सीधी सी बात है। गोइंग टू वाले सेंटेंस में बी लगाना है, पहले वाला फॉर्मूला जो है उसी का यूज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले हम लिख देंगे अ स्टोरी। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर आएगा, बड़ा आएगा पहला अक्षर, अ स्टोरी। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस की, कंटिन्यूज है इसलिए वही लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो वर्ब आती है, वाज और वर्ब, वाज और वर्ब। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए हम लगाएंगे वाज। उसके बाद में क्या जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में गोइंग टू जोड़ना है, जो लिखा हुआ आया है हमारे एक्टिव वॉइस में। और उसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे, बी। उसके बाद में क्या जोड़ेंगे, बी। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म। राइट की होती है रोट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म है रिटर्न, WRITTEN। उसके बाद में बाय, उसके बाद में हर लगा देंगे। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू राइट अ स्टोरी वॉज गोइंग टू बी रिटन बाय हर। ये गोइंग टू वाले सेंटेंस है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, फॉर्मूला पहले वाले यूज होंगे इसमें, बस गोइंग टू के बाद में आपको बी का यूज करना है, और पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, गोइंग टू वाला क्लियर हो चुका है। इसके बाद में आता है हमारा डबल ऑब्जेक्ट, पांचवा। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, यानी कि दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, जैसे जैसे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो ये डबल ऑब्जेक्ट है, देखिए इसमें ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट।
उसके बाद में कोई नाउन आता है, कोई संज्ञा शब्द आता है, तो वो डबल ऑब्जेक्ट में आता है, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ रहा है, क्या आया है? कोई नाउन आता है, तो वो क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, इसको डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर्मूला वैसे ही है, पहले जैसा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, यू को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? यू का चेंज कोई नहीं होगा, यू का यू ही रहता है। उसके बाद में टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सिंपल सेंटेंस में। साधारण वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो दो ही टेंस होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट सिंपल और दूसरा होता है पास्ट सिंपल। पता कैसे करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस ई एस जुड़ा हुआ है उसमें, तो वो प्रेजेंट सिंपल होगी, और सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट सिंपल होगी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, अदर टेंस की पेसिव वॉइस का सूत्र लगाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा है, पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है, पढ़ा है, सीखा है। उसमें प्रेजेंट अदर टेंस की पेसिव वॉइस का सूत्र लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। अगला टेंस प्रेजेंट सिंपल से अगला कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और आर बैठती है यू के साथ। बहुवचन जो कर्ता होते हैं उसके साथ में हम आर लगाते हैं, यू के साथ आर आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टी ए यू जी एस टी। ठीक है, यू आर टॉट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करना है? बाय आता था और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम लिखते थे हमेशा। अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इसमें कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ना हमने, वर्ब की थर्ड हमने चेंज की है, लिखी है, उसी के जस्ट बाद में जो दूसरा ऑब्जेक्ट आया है उसको लिखना है। दूसरा ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आता है ना, उसके बाद में जो आता है संज्ञा, कोई नाउन आती है, वो होता है डबल ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो उसको हमें सोल्व करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है। यू आर टॉट इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, कोई सब्जेक्ट का नाम आएगा तो। यू आर टॉट इंग्लिश, फिर बाय लगाना है हमें, फिर मी लगाना है। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। ठीक है, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला इस प्रकार से करते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ लिखना है हमें? जो संज्ञा के रूप में आता है उसको लिखना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है पैसिव वॉइस, यानी कि आंसर लिखते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हमें लिखना है। जैसे एक और देखते हैं एग्जाम्पल, he he gave me a rose. He gave me a flower. He gave me a flower. ठीक है, उसने मुझे एक फूल दिया। ठीक है, टेंस की पहचान, सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है इसमें, सेकंड फॉर्म आई है, साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने आइडेंटिफाई किया। ये तो बात क्लियर हो गई है कि इसमें हम अदर टेंस की पेसिव वॉइस का सूत्र यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे सब। और ये देखिए, ये मेन वर्ब थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में मी क्या है? ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट वाला, और उसके बाद में कोई संज्ञा आई है नाउन, अ फ्लावर।
कोई चीज है, वस्तु है, अ फ्लावर मानी एक फूल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है जो मेन वर्ब के जस्ट बाद आता है उसको लिखना है। आंसर है इसका जैसे मी, ये ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद में आया ऑब्जेक्ट, उसको शुरू में लिखना है सब्जेक्ट के रूप में, मी का हो जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि आई चेंज होता है मी में और मी चेंज होगा आई में, शुरू से लास्ट में, लास्ट से शुरू में, दोनों चेंज होंगे अगर होते हैं तो। आई हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, इसका पास्ट सिंपल का अगला कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और आई के साथ आएगा वाज, आई वाज। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, आई वाज गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसी के जस्ट बाद में हमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट आता है संज्ञा सूचक शब्द, उसको लिखना है। आई वाज गिवन अ फ्लावर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद में क्या करना है, बाय लगाना है, बाय यानी कि दोबारा, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो हमारा एक्टिव वॉइस यानी कि क्वेश्चन था ही गेव मी अ फ्लावर। ठीक है, उसका हमने पैसिव वॉइस यानी कि आंसर बनाया, आई वाज गिवन अ फ्लावर बाय हिम। ठीक है, तो डबल ऑब्जेक्ट का अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाता है तो आप इस प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट में जो संज्ञा सूचक शब्द आता है लास्ट में पहले वाले ऑब्जेक्ट के बाद में, वो डबल ऑब्जेक्ट में यानी कि दूसरा कर्म होता है, उसको हमें कब लिखना है, सूत्र तो पहले वाले ही चलेंगे हमारे, जो हमारे सूत्र है, फॉर्मूलाज है, वो पहले वाले चलेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस मेन वर्ब के बाद में हमें क्या करना है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट आया है उसको लिख देना है, और वैसे ही बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ये हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, सोल्व कीजिए कॉपी के अंदर। इस वीडियो को समझ में नहीं आता है कोई एक बार में तो बार बार देख सकते हैं आप, आसान आराम से इसको। और आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।